प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार फिर कबीरदास की पदावली की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम पदावली के चौथे दोहे से अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पंडित बात बंदते झूठा। प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी केवल राम के उच्चारण मात्र से राम प्राप्त हो जाते हैं, इसका विरोध करते हैं। कहते हैं यह व्यंजना गलत है, सच्चे मन से राम की प्रीत होनी चाहिए। इसी पर वो कहते हैं पंडित बात बंदते झूठा। विद्वान लोग झूठी बातें करते हैं, झूठी बातें बताते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहा दुनिया गत पावे। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान लोग कहते हैं केवल राम के नाम का उच्चारण मात्र करने से इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि खाण कहा मुख मीठा। खाण एक मीठा पदार्थ होता है। कहते हैं कि केवल खाण के कहने से तो मुख मीठा हो नहीं सकता। केवल आप जलेबी का नाम ले लीजिए और आपका मुंह मीठा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पावक कहया पाँव जे दाझे, दाझे में होता है जलना। कहते हैं कि केवल आग का नाम ले लेने से पैर जल जाए। जल कही तृष्णा बुझाई, केवल जल का नाम ले लेने से प्यास बुझ जाए। तृष्णा में होता है प्यास। भोजन कहया भूस जे भाजे, भूस में होता है भूख। भोजन मात्र के कहने से भूख भाग जाए तो सब कोई तिर जाएगी। अगर ऐसा होता तो इस संसार में सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, सभी को परमात्मा मिल जाते। केवल नाम ले लेने से, केवल भगवान का नाम लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर वो आगे कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले। कहते हैं हम अपने घर में पिजड़ों में तोतों को रखते हैं, तोता जिराते हैं, उसको राम नाम कहना सिखाते हैं। वो सुबह सुबह राम नाम जपता है। सुबह में होता है तोता। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के यश के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर वह कभी भूल करके जंगल में उड़ जाता है, बहुर न सुरत आवे, तो फिर उसे राम के नाम की याद कभी नहीं आती है। सांची प्रीत विषय मायासु, हर भक्तन सु हासी। कहते हैं कि इस संसार में लोगों की जो सच्ची प्रीति है वह विषय से है, वासना से है, माया से है, सांसारिकता से है। हर भक्तन सुवासी, ऐसे हर के भक्तों पर मुझे हंसी आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची प्रीत तो उनकी विषय वासना में है, ऐसे भक्तों पर मुझे हंसी आती है। आगे है कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्ची प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, वह यमलोक का भागी होता है। वह जन्म मृत्यु के आवागमन के बंधन से कभी मुक्ति नहीं पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान लोग झूठ बोलते हैं कि केवल राम के नाम के उच्चारण से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो खाण कहने से मुख मीठा हो जाता, पावक कहने से पैर जल जाता, जल कहने से प्यास बुझ जाती, भोजन कहने से भूख भाग जाती, और इस प्रकार से सभी लोग तर जाते में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। फिर वो आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य तो राम राम कहता ही है, वह तोते को भी राम नाम कहना सिखा देता है, लेकिन तोता राम के नाम के प्रताप को, यश को नहीं जानता है। वह कभी भी जब छूट करके जंगल में जाता है तो उसे फिर राम के नाम की स्मृति कभी नहीं आती है, क्योंकि वह बाहरी मन से उसका उच्चारण करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोगों की जो सच्ची प्रीति है वह विषय वासना से है, माया से है, सांसारिकता से है। ऐसे हर के भक्तों पर मुझे हंसी आती है जो राम नाम कहते रहते हैं और उनके मन में कुछ और चला करता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है,
ऐसे लोग यमपुर के भागी होते हैं, वह जन्म मृत्यु के आवागमन के बंधन से कभी मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। अगला पद्य इस प्रकार से है, हम ना मरे मरी हैं संसारा। इसमें कबीरदास जी का विचार है कि जब हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अमृत की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास की जो प्रीति है वो सच्ची है, उन्होंने हृदय से ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो कहते हैं हम ना मरी हैं, हम ना मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए लेकिन मैं मरूंगा नहीं। हमको मिले जावन हारा, क्योंकि मेरे जो पालनहार हैं ऊपर ब्रह्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है, जब तक उनकी कृपा है मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब ना मरो मरने मन जाना, कहते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु के रहस्य को जान लिया है। भारी भारी राम रसायन पियो, मैंने परमात्मा रूपी रसायन को चुल्लू भर भर के पी लिया है, मैंने हृदय से परमात्मा का आत्मसात किया है। हरि मरी है साकत मरे संत जन जीव है। कबीरदास जी कहते हैं कि साक्य मरेंगे। साक्य में होता है शक्ति के उपासक, जो ईश्वर के मूर्त रूप के उपासक होते हैं उनको साक्य कहा जाता है, जैसे दुर्गा, काली आदि आदि, राम विष्णु। साकत मरे कहते हैं शक्ति के उपासक मर जाएंगे, संत जन, लेकिन संत लोग जिएंगे, क्योंकि संत जो है वह सच्चे हृदय से परमात्मा का भजन करते हैं। संत लोग पात्र भर भर कर राम रूपी रसायन का पान करते हैं। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर मर जाएगा, परमात्मा मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हरि ना मरे हम काहू क्यों मरी हैं। कहते हैं अगर ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा का परमात्मा में मिला दिया है, मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है। आगे कहते हैं कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा में मिला दिया है, अमर भये सुख सागर पावा, इसलिए मेरी आत्मा जो है आनंद के सागर में परमात्मा के साथ विलीन हो गई है और आनंद स्वरूप हो गई है। अगला पद इस प्रकार है, काहे रे नलनी तू कमलानी। यह एक बहुत ही सुंदर रूपक है जिसमें कबीरदास जी ने अपने भावों को व्यक्त किया है। इसके दो अर्थ हैं, एक कमलनी के पक्ष में, एक आत्मा के पक्ष में। काहे रे नलनी को, कमलनी के पक्ष में पहले सुनिए। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी तुम कुम्हला क्यों गई हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारी जो नाल है, तुम्हारी जो दंडी है वह तो सरोवर के जल में है, जल में उत्पत्ति जल में वास। तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में है, तुम्हारा निवास भी जल में है। जल में नलनी तोड़ निवास। तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में है, तुम्हारा कहते निवास भी जल में है, जल में नलनी तोड़ निवास। और तुम जल में हमेशा हमेशा के लिए रहती भी हो। ना तल तपत, ना तुम्हारा तल तपता है क्योंकि तुम सरोवर में हो, ना ऊपर आग, ना तुम्हारे ऊपर ही कोई आग है। तोर हेतु कहु कासिन लागी, तोर हेतु कह कासन लागी। कहते हैं कि तुम्हारा किससे प्रेम हो, तुम्हें होता है प्रेम, तुम मुरझा क्यों गई हो, तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है। कहें कबीर जे उदक समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, जो उदक के समान है, जो जल के समान है, जो परमात्मा के समान है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वह अमर हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा प्रेम जो है सूर्य के साथ हो गया है। दूसरा अर्थ आत्मा और परमात्मा के संबंध में है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलनी, हे आत्मा, तू दुखी क्यों हो रही है, तुम दुखी क्यों हो। तेरी नाल सरोवर पानी, तुम्हारा जो मूल है वो तो परमात्मा में है, वो तो ईश्वर में है। तेरा
हे आत्मा, तुम्हारा जन्म ही जो है जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तेरा जन्म भी तो परमात्मा में हुआ है, तुम्हारा जो निवास है वो परमात्मा के पास, परमात्मा से ही हुआ है। मृत्यु के पश्चात तुम उसी परमात्मा में विलीन हो जाओगे। किस कारण तुम दुखी हो? ना जल तपत न ऊपर आग। कहते हैं कि ना तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है, ना कोई दैहिक कष्ट है, ना कोई भौतिक कष्ट है, फिर तुम दुखी क्यों हो? कबीरदास जी कहते हैं, तोर हेतु कहु कासन लागी। तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है? हे आत्मा, तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है? कहीं तुम्हारा प्रेम सांसारिक विषयों से तो नहीं हो गया है जिसके कारण तुम दुखी हो? कहें कबीर जी उदक समान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, जो परमात्मा के स्वरूप होते हैं वे कभी मरते ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी मरते नहीं हैं। आज का पाठ बस इतना ही। धन्यवाद।